हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ पेडागोगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखेंगे। वेन हीले ज्यामिति संरचना, वेन हीले ज्योमेट्रिक थिंकिंग आपकी क्या है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। अब तक आपके 4 से 5 आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम हो गए हैं, उसमें लगातार कंटिन्यू आपसे वेन हीले थ्योरम के, आपसे इस ज्योमेट्री थिंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। लगातार कंटिन्यू 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आज चलिए इसी टॉपिक पे आज हम देखेंगे। सबसे पहले इनके जो इन्होंने 5 स्तर जो दिए हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो आपसे 10 से 15 क्वेश्चन जो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके साथी, भाई बहन, मित्र, फ्रेंड जो भी हों, टीचर्स हों, सब तक आप इसको पहुँचाइए। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपका ये सेशन। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो नाउ वैन हीले के ज्यामिति संरचना सिद्धांत, यानी कि वैन हीले ज्योमेट्रिक थिंकिंग। ओके, नाउ वैन हीले ने अपने सिद्धांत में बताया कि बच्चे ज्यामिति को कैसे सीखते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था जो बच्चे होते हैं वो ज्यामिति को किस तरीके से वो सीखते हैं। ओके, वैन हीले ने अपने सिद्धांत में ज्यामिति सीखने के लिए इन्होंने कितने स्तर बनाए थे? 5 स्तर दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकी जो थिंकिंग है, ज्योमेट्री थिंकिंग है, वो सिर्फ आपकी ज्यामिति के बारे में है। बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा, कैसे वो सीखते हैं, उनके कौन से स्तर होते हैं, बस आपके जो 5 आपकी स्टेजेस होती हैं, बस वहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। नाउ पहला आपका है, पहला आपका दोस्तों ये है प्रत्युच्छीकरण, यानी कि चशीकरण स्तर। इसको बोलते हैं स्तर 0, यानी कि लेवल 0, यानी कि विजुअलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो हिंदी में हमें समझ नहीं आते हैं, तो आपको उसको इंग्लिश में रीड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो डाउट होते हैं हिंदी लैंग्वेज के वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन बात करेंगे 0 लेवल की। ये होता क्या है? उपस्थिति के आधार पर आकृति का वर्णन करना और उनको छांटना। इसमें छात्र क्या करते हैं, किसी आकृति को देखते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो शेप है, ये जो चीज़ें हैं वो किस आकृति की हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा आपको। जैसे कि समोसे को देखकर बच्चा उसको बताता है कि भाई ये तो त्रिभुज है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे बर्फी होती है खाने वाली, उनको देख के बच्चा बोलेगा ये तो आयत की शेप है। तो ऐसे को किसी चीज़ को देखकर उसको बताना उसके बारे में कि ये किस तरीके की फिगर आपका बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, यानी कि विजुअलाइजेशन। तो वो किस स्तर पर है वो बंदा? कोई भी जो छात्र देख के अगर आकृति को बता रहा है तो वो आपका 0 लेवल पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका आता है विश्लेषण या फिर वर्णनात्मक, जिसको हम बोलते हैं स्तर 1, यानी कि लेवल 1, जिसको हम बोलेंगे एनालिसिस। ओके, नाउ छात्र ज्यामितीय आकृतियों के गुण का विश्लेषण जब करने लगे, मतलब उनकी जो आकृति होती हैं उन शेप्स को देखकर वो उनके बारे में एनालिसिस करने लगे, तो वो किस स्टेज में है ये पूछा जाए तो आप बोलोगे वो लेवल 1 में है। ओके, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। छात्र ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि वर्ग और आयत में अंतर ढूंढना। जैसे कि कहीं भी 2 फिगर बनी हुई हैं, एक बना हुआ है आपका ट्राइंगल मान लो, ओके, एक बना हुआ है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, वो आसानी से यहाँ पे इजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एक वर्ग भी ले लीजिए, बिकॉज वर्ग और रेक्टेंगल जो होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल लगभग सेम होती है, लेंथ ब्रेथ का डिफरेंस होता है, तो बच्चा इनको देख के इजीली बता देता नहीं ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है और ये आपका स्क्वायर है। तो वो किस लेवल पर है? लेवल 1 पर है, एनालिसिस कर रहा है वो। नेक्स्ट आपका है, तो बचे हुए तीनों जो लेवल रह गए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगला है आपका अनौपचारिक निगमन या फिर अमूर्त, या फिर इसको बोलेंगे संबंध परक। ओके, ये जो लेवल है आपका स्तर कौन सा है? 2, इसको बोलेंगे इनफॉर्मल लेवल 2। ओके, गुणों और आकृतियों के बीच संबंध को स्थापित करता है, फिर उसको वो परिभाषित करने लगता है बच्चा। ठीक है, आकृति को देखेगा, फिर उनके गुण बताएगा। जैसे कि हम एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों साइड होती हैं,
फिर वो इसको डेफिनेट भी कर सकता है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बोलेगा भाई इसकी तीनों जो साइडें हैं वो सेम होती हैं, वो इजीली उसको संबंध उनके बारे में उनको डेफिनेट करने लगता है। अगला है वो अनौपचारिक हो गया। अगला है औपचारिक निगमन स्तर यानी कि लेवल 3। अगर आपसे पूछा जाए बच्चा उनके गुणों को एक्सप्लेन करने लगे तो उसको बोलोगे स्तर 2। अगला आपका है औपचारिक यानी कि स्तर 3, लेवल 3। ओके, फॉर्मल इसको हम बोलेंगे। इसमें छात्र आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है, जैसे कि आयत का जो बोला जाए तो जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, L/B। स्क्वायर का साइड इंटू साइड, मतलब ऐसे ही वो पेरीमीटर और उनकी जो फिगर होती है उनसे रिलेटेड वो यहाँ पे फॉर्मूले ढूंढने लगता है, ठीक है। तो वो किस स्तर पर है, तो आप बोलोगे स्तर 3 पर है। अगला है आपका लास्ट दृढ़ता स्तर यानी कि एक्जियोमेट्रिक लेवल यानी कि 4। दृढ़ता स्तर पूछा जाए वीन हिले के किस स्तर में आता है दृढ़ता, तो आप बोलोगे उसके स्तर 4 यानी कि लेवल 4 में आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव भी अभी हमको करवाएंगे। यह अंतिम चरण है। ज्यामिति को गणितीय रूप से समझा जाता है और ज्यामिति चिंतन के बारे में जब वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है, तो वो स्टेज 4 पे आ जाता है, लेवल 4 पे आ जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है अपने अकॉर्डिंग पर वो खुद चीज़ें बनाता है, ट्रायंगल शेप में कट कर लेगा, रेक्टेंगल में, जो भी वो करने लगे एकदम उसका डेवलपमेंट हो जाता है अच्छी तरीके से, वो लेवल 4 में उसका हो जाता है। तो चलिए, ये हमने देखा वीन हिले की ज्यामितीय संरचना के जो आपके 5 स्तर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अब चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ये सारा डाउट जो भी आपका वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे अभी तक सीटेट एग्जाम है, यूपी टेट, अदर कोई भी आपका टेट एग्जाम है, वहाँ से आपसे कंटिन्यू लगातार कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका है वैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं, ठीक है। दृढ़ता, इसमें बोला गया दृढ़ता जो है वैन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। अभी हमने आपको बताया था जो दृढ़ता होता है यानी कि वो बच्चा आकृति में सब कुछ क्लियर डेवलपमेंट के बाद जो होता है, अभी हमने आपको समझाया था दृढ़ता जो होता है वो आपका लेवल सबसे जो लास्ट वाला है 5 पे पहुंच गया, चौथे स्तर की बात करता है, ठीक है। तो ये इसका जो अंतिम चरण होता है दृढ़ता वैन हिले के सिद्धांत में, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। एक लड़का है 7 वर्ष का, सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है, ठीक है। वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था में है, स्तर 4 में है, या फिर बी स्तर 3 अनौपचारिक में है, या फिर लेवल 2 विश्लेषण में है, या फिर डी ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण में है। अगर वो लड़का सभी आकृतियों को देखकर वो यह बोलता है कि सारी जो भुजाएं हैं, जो आकृतियां हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, वर्ग हैं, यानी कि अभी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो अभी वो देख ही रहा है, उसमें अभी कोई भी समझ नहीं है, तो हम बोलेंगे अभी वो 0 लेवल पर है, बस सिर्फ वो देख ही सकता है, विजुअलाइजेशन कर रहा है कि बोल रहा है भाई जितनी भी 4 भुजाएं वाली हैं वो अभी आपकी वर्ग ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा वैन हीले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। मतलब ज्यामिति के जो वैन हीले ने जो भी अपने स्तर दिए हैं इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है। तो वैन हीले ने जो अपने सिद्धांत दिए थे, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था एक तो प्रत्यक्षीकरण होता है, विश्लेषण होता है, अनौपचारिक अमूर्त यानी कि जैसे हम बोलते हैं, और एक औपचारिक आपका होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो उन्होंने मूर्त के बारे में वहाँ पर कोई भी उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र किसी समोसे की आकृति को देखकर बोलता है कि ये त्रिभुज जैसा है, तो वो ज्यामिति विवेचन में वैन हीली के अनुसार किस स्तर पर है। पहला ऑप्शन दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध स्थापित कर रहा है, या फिर स्वयं सिद्ध कर रहा है। तो इससे पहले सबसे पहला जो आपका पॉइंट था, हमने जब एक्सप्लेनेशन किया था, वो सिर्फ अभी आकृतियों की समझ है, और सिर्फ उसे वो समोसे की देखकर ट्रायंगल बता रहा है, यानी कि दृश्यीकरण पर ही है। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है वैन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास चरणों को दर्शाता है। किसके विकास को, मतलब जो वैन हीले ने जो दिया है अपना सिद्धांत वो किसके रिलेटेड दिया है। सीधे सही ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे। ज्यामिति विचार के बारे में उन्होंने इसके बारे में हमें बताया हुआ है। तो बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे आयु आश्रित नहीं होता है, ठीक है। इस लेवल की कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई डिस्कशन उन्होंने नहीं की थी। तो अगला क्वेश्चन है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। जो दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है या फिर निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, ओके। अगला है संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। ये आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन है इसमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए, विश्लेषण जो होता है वो आपका संबंध परक से ऊपर आता है, और यहाँ पे जो दे रखा है विश्लेषण स्तर के बाद आता है, ये यहाँ पे बोला गया है, ओके। इसमें से कौन से वो सही होंगे वो आपको बताने हैं। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे है ऑप्शन बी, ए और सी। संबंध स्तर जो है विश्लेषण के बाद आता है, दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, छात्रों को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। तो वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। इस संबंध में वैन हीले के विचार के अनुसार छात्र किस स्तर पर है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था इसी वीडियो में, स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर वो संबंध स्थापित करने लग जाते हैं तो वो वैन हीले के अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर में वो आते हैं, यानी कि लेवल 2 में वो पहुंच चुके हैं, जो उनके गुणों और आकृतियों के बीच संबंध को स्थापित कर रहे हैं, यानी कि अनौपचारिक में वो पहुंच चुके हैं। स्तर वो हो गया आपका यहाँ पे लेवल 2। अगला क्वेश्चन है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों है। वह वैन हीले के मानस चिंतन के किस चरण में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वो यहाँ पर जो है वो जो इसका जो ऑप्शन है वो रोहित जो है वो आपका स्तर 2 यानी कि संबंध में है। वो आकृतियों को देखकर उनमें संबंध स्थापित कर रहा है या फिर अंतर ढूंढने की वह कोशिश कर रहा है, यानी कि एनालिसिस लेवल 1 पर वो यहाँ पर है, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर ढूंढ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ढूंढ ही नहीं पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामिति तर्क के अनुसार छात्र किस चरण पर है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा, ओनली विजुअलाइजेशन। वो अभी सिर्फ उन्हीं को देख ही रहा है, अभी उनका वर्णन अच्छी तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, अंतर वो बता नहीं पा रहा है। एक ही श्रेणी में दोनों को रख रहा है, यानी कि देखकर बोल रहा है भाई ये आपका आयत भी है और ये आपका क्या है, वर्ग भी है, सिर्फ उसकी चारों भुजाएं देखकर, ठीक है। वो तो इसका मतलब क्या, वो विजुअलाइजेशन में है अभी। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामिति विकास की वैन हीले के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध या फिर पहचानना या फिर आपका निगमन। एक 5वीं क्लास की छात्रा है और आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वह वर्गीकरण कर रही है। इसका मतलब क्या है, वो बता रही है कि ये वर्ग है और ये आयत है, ये ट्रायंगल है, यानी कि वो एनालिसिस कर रही है। तो दोस्तों वो इसके अनुसार विश्लेषण के स्तर पर है, ओके। नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, वैन हीले के ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, वैन हीले के ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्लेषण स्तर का उदाहरण है, ठीक है। मैं सीधे सही ऑप्शन की बात करूंगा, ऑप्शन बी इसका सही है। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है कि ये बना हुआ फिगर जो वो ट्रायंगल है, जिसमें आपकी 3 सीधी रेखाओं से बंद एक फिगर होती है, यानी कि वो एनालिसिस कर रही है और डिफाइन कर रही है। जो ट्रायंगल है उसमें 3 ही साइड होती हैं और क्लोज होता है, यानी कि वह एनालिसिस लेवल पर है, ठीक है, यानी कि बोलेंगे लेवल 1 पर है अभी वो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन बचे हुए 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ये वो क्वेश्चन है रिपीटेड आपसे जो सीटेट एग्जाम में या फिर अदर टेट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एक साथ यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन को डाले हुए हैं, जिससे कि आपको
कम मेहनत करनी पड़े और एक साथ सारा जो मटेरियल है आपको कम से कम समय में आपके पास उपलब्ध हो सके। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद यानी कि संपूर्ण चिंतन होलिस्टिक थिंकिंग है, क्योंकि यह सही ऑप्शन ही बताऊंगा मैं, यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के का एक आधार है। ठीक है, पहले आकृतियों को देखना फिर उसका विश्लेषण करना, देखकर कौशल को विकसित करता है, डेवलपमेंट करता है। तो संपूर्ण चिंतन आपका यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट बचे हुए दोनों क्वेश्चन आपकी ये रहे, आपकी स्क्रीन पर हैं। फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को दी गई आकृतियों की उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकरण करने में समर्थ है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको फिगर को देख रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि वैन हीले ज्यामिति चरण के अनुसार वह किस स्तर पर है। तो दोस्तों यानी कि वो विजुअलाइजेशन के चरण पर है, वो देखकर बता रहे हैं कि ये ट्रायंगल की शेप में है, या फिर वो है जो भी देख के बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है तो वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यह, निम्न में से वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति समझ विकास का सही क्रम आपका कौन सा है। तो वो आपको बताना है। सीधे करेक्ट ऑप्शन पे मैं आपकी बात करूंगा। पहले हम फिगर को पहचानते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर रिलेशन बनाते हैं, फिर उनका निगमन करते हैं, फिर हम उसको दंडता से यानी कि लास्ट चरण पे हम जाएंगे लेवल 5 पर। ओके, सॉरी लेवल 4 पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, जिसे हम दंडता स्तर बोलते हैं। तो वैन हीले ने इस तरीके से आपके 5 स्तर दिए थे। 0 लेवल से हम काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 और 4। और ये था आज का हमारा ये वीडियो, वैन हीले ज्यामिति संरचना के सिद्धांत पर आधारित जो क्वेश्चन थे जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद मैं आपसे यह करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़, अगर कहीं भी मिस्टेक है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।